हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, मुझे आज बेहद ही खुशी हो रही है कि यह बताने में कि हमारा ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आप लोगों के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 को क्वालिफाई करने में कितना हेल्पफुल रहा। मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट आ रहे हैं, हमारे ग्रुप में ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल जो चैनल है, लगभग 15 से 20 लोगों के वहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई हो चुके हैं। और मेल आईडी पे भी कुछ लोगों ने कमेंट करके अपने नंबर बताए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर भी जो है कि कमेंट किए, जिसमें बताया गया कि 88 या 90 प्लस क्वेश्चन उन लोगों के सही हो रहे हैं और इतनी कट ऑफ पे जो है कि उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं और वो लोग मेंस की तैयारी में भी लग रहे हैं। आप लोग यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं, आप ही लोगों के बीच में से ग्लैंस एकेडमी पर भी कमेंट आ रहे हैं और यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, मेल पे भी आ रहे हैं। तो ये बेहद ही हमारे लिए गर्व का पल है कि हमने थोड़ी भी मेहनत की और आपने उससे ज़्यादा मेहनत की और आप लोगों के लिए सफलता हासिल हुई कि आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में अब हम लोग शुरू करेंगे जो है कि और अब इसी कड़ी में अब हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की एक और सफलता की कहानी लिखने के लिए यूपी आरओ 2023 के जो नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, जून के लास्ट तक दोस्तों आ जाएगा हर हाल में नोटिफिकेशन, और आगे 3 से 4 महीने में जो है कि आपका एग्जाम्स प्रीलिम्स का हो जाएगा। तो अब इसी कड़ी में हम लोग और भी आगे आपके लिए जो है कि एक सफलता के लिए मार्गदर्शन के साथ उपस्थित होंगे और एक पूरी की पूरी स्ट्रेटजी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि यूपी आरओ 2023 के लिए क्या बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को ही क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। ज़्यादा समय भी नहीं रहेगा अब तो, क्योंकि जून में नोटिफिकेशन अगर आ जाता है तो आयोग जनरली 3 महीने में एग्जाम ले लेता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, ये सारी चीज़ों पे हम लोग पूरी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पॉइंट वाइज चीज़ों को समझेंगे, कहानी के तौर पे नहीं, पॉइंट वाइज समझेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे हमारा यूपी आरओ का जो प्रीलिम्स है वो भी क्वालिफाई हो जाए और उसी की तैयारी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाए, हमें अलग से कोई बर्डन न लेना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बात आती है पहले कि यूपी आरओ का जो एग्ज़ाम्स है, जैसे कुछ बच्चे या कुछ छात्र मेरे होंगे जो मेरे सहपाठी जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को पहले भी दिया होगा तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो बिगिनर हैं जिनको बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता है तो उनको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। इस पोस्ट को हिंदी में हम लोग समीक्षा अधिकारी कहते हैं या इंग्लिश में रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, और एक अच्छी पोस्ट होती है, बी ग्रेड की जॉब मानी जाती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न में 200 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 140 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, 10-12 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन कह सकते हैं कंप्यूटर के भी होते हैं। बाकी सारा का सारा जीएस का पोर्शन होता है। जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस टेक हो गया या बेसिक साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये सारे सेगमेंट उसमें पूछे जाते हैं। 140 क्वेश्चन तो ये हो गए और साथ ही साथ 60 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलते हैं, तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन हो जाते हैं। और पेपर एक ही बार में होता है, 140 प्लस 60 दोनों ही क्वेश्चन आपके एक ही साथ आते हैं एक ही पेपर में। तो ये तो हो गई जानकारी एक छोटी सी, जिन लोगों ने कभी समीक्षा अधिकारी का पेपर नहीं दिया तो वो इस चीज़ को देख सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि जीएस को कैसे कवर करें, हिंदी को कैसे कवर करें, और जो इसमें यूपी स्पेशल के जो 5-6 क्वेश्चन सीधे आ जाते हैं, इवन कि 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, जब मैं कराऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो हम इसे 3 स्टेप में बांटते हैं। पहला स्टेप हो गया जीएस का, जनरल स्टडीज़ में जो 8 से 10 सेगमेंट है उसको कैसे कवर करें। दूसरा स्टेप 60 क्वेश्चन जो हिंदी के आते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण है, केवल 6 चैप्टर आते हैं, उसको हम कैसे तैयार करें, उसके लिए हम क्या बुक लिस्ट यूज करें और उसको कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि आपके मैक्सिमम, अगर हिंदी में आपने सही किए 60 में से लगभग 50 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपका मेरिट में आने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं।
और केवल 6 चैप्टर आते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है, हाय तौबा नहीं है। बिल्कुल आराम से आप इनको पढ़ के अभी से अगर आप इसकी स्ट्रेटजी पे लगेंगे तो आपकी हिंदी के क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। जीएस की स्ट्रेटजी जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर आप फॉलो करेंगे तो जो रिजल्ट हमें यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिला उससे बेहतर ही आपको यूपी आरओ में भी देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके कड़ी। देखिए बात करते हैं अगर हम कि सबसे पहले स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए, तो अगर मैं बात करूं कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। यूपी आरओ अगर आपको निकालना है, आयोग क्या करता है, बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स होते हैं यूपी पीसीएस के थ्रू, चाहे वो यूपी आरओ या यूपी पीसीएस हो या प्रीलिम्स का या मेंस का, यहीं से कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं लोग पिकअप कर लेते हैं, उठा के रख देते हैं एज इट इज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें घटना चक्र। तो घटना चक्र की सीरीज हमारे चैनल पर ऑलरेडी यूपी पीसीएस 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और जो 2-3 बुक रह गई हैं, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या साइंस की हो या फिर इकोनॉमिक्स की हो, उसकी रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी। वो आपको जो है कि बता दिया जाएगा, लगभग 1 जून या 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी घटना चक्र आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे यूट्यूब पे ऐसे आपको सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलेगी जैसी हमारे चैनल पर है। प्लेलिस्ट में आप देखोगे मैराथन भी है हर क्लास की और रेगुलर क्लासेस भी है। आप मैराथन से लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं, रेगुलर क्लास से डेली अपडेट रख सकते हैं अपने आप को। तो घटना चक्र बेसिक पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसकी आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, जो 2-3 बुक बची हुई हैं उनको भी हम लोग 1 जून से शुरू करेंगे और उसको भी ख़त्म कर देंगे। तो एक बेहद ही इंपॉर्टेंट बुक। दूसरी बात होती है आपके लिए, और हम चैनल के माध्यम से क्या करेंगे, तो देखिए अगर आप अभी से टेस्ट पेपर अगर आप लगा रहे होंगे तो आपका प्रीलिम्स में सिक्योरिटी कह सकते हो कि 99% आप स्कोर सिक्योर कर पाओगे। आप जैसे क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं नहीं पहले मैं सिलेबस को पूरा ख़त्म कर लूँ, तो इतना वास्ट सिलेबस होता है, इतना बड़ा होता है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और फिर लास्ट में क्या होता है, एग्जाम टाइम में इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना प्रेशर हो जाता है कि लोग डिप्रेशन कर दीजिए या नर्वस हो जाते हैं कि वो लोग कहते हैं टेस्ट पेपर भी नहीं कर पाया, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे मैं करूँगा, कैसे मेरा प्रीलिम्स निकलेगा। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आपने जो भी पढ़ा हो या ना भी पढ़ा हो, आप डेली अपने क्लास के साथ साथ टेस्ट पेपर जरूर दीजिए। उससे क्या होता है, आप अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन को कम होना शुरू हो जाता है कि आप जो क्वेश्चन गलत कर रहे थे वो कम हो जाते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए ग्लैंस एकेडमी चैनल के माध्यम से जो दिल्ली की बेस्ट कोचिंग है उनके जितने भी टेस्ट पेपर हो सकेंगे वो आपके लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हफ्ते में आपको 3 टेस्ट पेपर मिलेंगे, 2 जीएस के टेस्ट पेपर होंगे जो लगभग 70-80 क्वेश्चन के होंगे और साथ ही साथ 35 से 40 क्वेश्चन की जो हिंदी का एक टेस्ट पेपर रहेगा वो आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हफ्ते में आपको 1 वीक में 3 टेस्ट पेपर मिलेंगे, पहला GS 1 और दूसरा भी GS का रहेगा और तीसरा रहेगा हिंदी का। तो 2 GS के टेस्ट पेपर एक हफ्ते में मिलेंगे, एक दिन के गैप पर मिलेंगे, और दूसरा जो है कि एक हिंदी का रहेगा जिसमें 35 से 40 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जिससे आपकी रणनीति GS के साथ साथ आपकी हिंदी की भी साथ ही साथ चलनी चाहिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा जून के लास्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे और तेज़ी से डेली आपको फिर टेस्ट पेपर मिलने लगेंगे, इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। टेस्ट पेपर जो अभी आपको 3 मिल रहा है तो हो सकता है 5-6 और भी मिलेगी। तो जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए टेस्ट पेपर रामबाण है, और जो बिगिनर हैं जो भी पहली बार तैयार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप साइड में पढ़ते चलिए, घटना चक्र की चीज़ों को कवर करिए, कुछ बुक लिस्ट मैं बताऊंगा उनको भी पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में आपको डेली टेस्ट पेपर जो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे वो जरूर पढ़ना है। और उनकी PDF अगर आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल नाम से जो है कि टेलीग्राम चैनल है, 1-2 चैनल अब कॉपी भी बनने लगे हैं, तो आप उनको मत ज्वाइन कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सब्सक्राइबर लगभग उसमें 1000 के आसपास हैं, तो उसी को ज्वाइन करना है, किसी और को नहीं करना है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सेकंड बात आती है कि जो इसमें यूपी के 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में इस बार यूपी के क्वेश्चन बहुत ही कम थे, लेकिन ये कहेंगे क्योंकि यूपी मेंस में जो आएगा पीसीएस मेंस में वहाँ पे 2 पेपर यूपी के रख दिए गए, इसीलिए प्रीलिम्स में कम थे। लेकिन आरओ में क्या होता है, हर बार 10 से 12 प्रश्न होते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप कोई सी भी एक बुक उठाएंगे तो रटना शुरू कर देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको यूपी आरओ के प्रीलिम्स के साथ मेंस में भी तो यूपी के क्वेश्चन को टैकल करना होगा। अगर आप यूपी पीसीएस 2024 देंगे तो वहाँ भी टैकल करना होगा। तो क्यों ना आप एक बेहतर बुक से एक ही बार ढंग से पढ़ें, ताकि आपका यूपी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ वाले, वो सारे के सारे एक बार में कवर हो जाए। तो यूपी स्पेशल की जो नोट्स होंगे उसकी क्लास मैं रेगुलर लेके आऊँगा, डेली हम लोग कुछ ना कुछ उसको पढ़ेंगे, चाहे यूपी की मैपिंग पढ़ेंगे। पहले तो एक मैपिंग का क्या होता है ना,
फ्रेम बैठ जाता है कि भाई हाँ, उत्तर साइड में जो है कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से कौन सी सीमा टच होती है, पूरब में बिहार झारखंड से कौन सी टच होती है, और आप देखेंगे पश्चिम में राजस्थान एमपी और नेपाल से कौन सी सीमा। तो एक फ्रेमिंग बैठ जाती है जब, तो उससे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ईजी हो जाते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है जो अलग सीमा साझा कर रहे हैं किसी ज़िले से, कौन से डिस्ट्रिक्ट का जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, किसी भी मतलब उत्तर प्रदेश का जो इतिहास क्या रहा प्राचीन भारत में, मध्यकाल में, मॉडर्न हिस्ट्री में, उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, उसकी ज्योग्राफी जलवायु कैसी है, तराई का मैदान, भाबर का मैदान, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो उसकी रेगुलर मैं नोट्स वाइज क्लास लेके आऊँगा ताकि आपको यूपी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाए, और यूपी के जो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे वो आपके फिर नहीं जाएंगे इससे बाहर। तीसरी बात करेंगे हम, सबसे इम्पॉर्टेंट, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्ज़ाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो या यूपी आरओआर हो, कुछ भी, सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी। कहने का मतलब हो गया कि प्रीलिम्स में कैसे हम क्वालिफाई करें, तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप उन प्रीवियस ईयर पेपर को नहीं करोगे तो आपको ट्रेंड कैसे पता चलेगा कि आयोग कैसे प्रश्न पूछ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अपनी पढ़ाई को आयोग के प्रश्नों के साथ एक दूसरे को एडजस्ट करके चलना होगा कि अगर आयोग आपसे कुछ इस तरीके के पैटर्न पे प्रश्न पूछ रहा है तो उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाई करनी है। उसके लिए क्या है, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन की हैं, आप चाहे तो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बुक पढ़ने में थोड़ी बोरियत सी होती है। तो इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस और यूपी आरओआर, देखिए होता क्या है, आप यूपी पीसीएस के 2021 के पेपर को देखेंगे, 2022 के पेपर को देखेंगे, इवन कि 2023 के पेपर को भी देख लीजिए आप। उसने क्या किया, यूपी आरओआर की जो मेंस की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे वहाँ से सीधे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठा के 2022 के प्रीलिम्स में रख दिए, 2021 के प्रीलिम्स में रखे और 2023 में भी रख दिए। तो जब पीसीएस आरओआर के पेपर को रख सकता है और आरओआर के पेपर को आप देखेंगे, और इसी प्रकार से आप 2017 का, 2016 का, जब आप आरओआर का 2021 का पेपर देखेंगे तो उसमें क्या किया गया, पीसीएस के जो प्रीलिम्स में पेपर पूछे गए थे मेंस में, उन प्रश्नों को उठा के एज इट इज सेम टू सेम उसी भाषा में रख दिया गया। अगर आप लोगों को ये लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही कह रहा हूँ तो मैं इसके प्रूफ भी दिखाऊंगा, मैं आपको इसके प्रमाण भी बताऊंगा कि हाँ बिल्कुल एज इट इज उठाए गए हैं। तो ये मत मानिएगा कि यूपी आरओआर के प्रीलिम्स में आपको केवल आरओआर के प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं। अगर आप केवल इतना ही देख रहे हैं तो आप बहुत छोटा सेगमेंट कवर कर रहे हैं। मेरा ये मानना रहेगा कि अगर आपको पहले ही अटैम्प्ट में आरओआर निकालना है, जो बिगनर्स हैं या जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, वो इस बार अगर क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि यूपी आरओआर के जितने भी प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस के जो प्रीलिम्स और मेंस के पेपर हुए हैं, 2018 से पहले मेंस ऑब्जेक्टिव आता था, अब 2018 के बाद रिटर्न होना शुरू हो गया। तो 2018 से पहले के आप मेंस देख सकते हो ऑब्जेक्टिव, और प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में, यानी पूरी पीडीएफ के तौर पे नहीं, पूरे पॉइंट वाइज फॉर्म में कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उसका डायरेक्ट आंसर क्या है, उससे संबंधित जो ऑप्शन है उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी चीज़ों की टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। फिर से समझिएगा, यूपी आरओआर के जो प्रीलिम्स के पेपर हुए हैं, मेंस के पेपर हुए हैं, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के और मेंस के जो पेपर हुए, हम चारों ही पेपर को कवर करेंगे, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, 10 से 12 प्रश्न हमेशा क्या करता है, पुराने पेपरों से उठा के सेम टू सेम रख देते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि वो आरओआर का ही उठाए, वो पीसीएस के भी उठा लेते हैं पेपर, मेंस के भी प्रश्न उठा लेते हैं और उसको आरओआर के प्रीलिम्स में रख देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में आरओआर और यूपी पीसीएस के पेपर को कवर करेंगे। तो ये भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी भी चीज़ का 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। बस एक चीज़ आपसे ली जाएगी, वो है आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे दोस्तों मांग रहे हैं, कोई आपके घर का खजाना नहीं मांग रहे हैं। तो बस इतनी सी चीज़ें आप दे सकते हैं, और इसमें टैक्स फ्री है ये चीज़ें, आप आराम से एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दे सकते हैं। अच्छा, अगली बात है कि नोटिफिकेशन जब आउट हो जाएगा दोस्तों तो सीटें कितनी होंगी, तो उम्मीद ये है कि 250 से लगभग 300 सीटें करीब आने के चांसेस रहेंगे। और आपको 250-300 सीटों से कोई मतलब नहीं, केवल एक सीट से मतलब होना चाहिए कि भाई मेरी अपनी सीट कहाँ सिक्योर है। अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आपकी एक सीट जरूर सिक्योर होगी। 250-300 पोस्ट हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100, उससे मतलब नहीं है। मेरी अपनी तैयारी है, मेरी अपनी रणनीति है, मेरी अपनी पढ़ाई है। अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखेंगे तो एक सीट पक्की आपकी रहेगी।
तो नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग टेस्ट पेपर की संख्या को और तेज़ी से बढ़ा देंगे ताकि आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, किताबें कितनी भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप एग्जामिनर के आयोग के पेपर के अकॉर्डिंग एमसीक्यू सॉल्व नहीं करेंगे तब तक प्रीलिम्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हमने बताया प्रीवियस ईयर पेपर, हफ्ते में जो 3 दिन टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, 2 जीएस के, 1 हिंदी के, इन सभी से आपकी प्रैक्टिस और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जिससे आप एग्जाम हॉल में भी नर्वस नहीं होंगे। यूट्यूब चैनल पे हमारे 2-3 लोगों ने कमेंट किए, इवन कि 5-6 लोगों ने कि सर यूपी पीसीएस की तैयारी बहुत अच्छी हुई थी आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही नर्वस हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने टेस्ट पेपर की तैयारी नहीं की थी। प्रैक्टिस पेपर हम लोगों ने लगभग 40-50 कराए थे, प्रीवियस ईयर पेपर के मॉडल क्वेश्चन, दृष्टि ध्येय आईएएस जैसी कोचिंग की भी, लेकिन उन्होंने नहीं किए, इसको इग्नोर किया। खुद उन्होंने एडमिटेड किया इस बात को कि हम लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया, जिसकी वजह से पेपर में, प्रीलिम्स में क्या हुआ, एग्जॉस्ट हुआ और बहुत नर्वस फील हुआ, बहुत एंजाइटी हुई और आते हुए प्रश्न गलत कर दिए। तो ये आपको नहीं करना है। मौका एक बार मिलता है, वैकेंसी वैसे भी आरओ की रेगुलर नहीं आती, 3-4 साल में एक बार आती है, तो आप इसका वेट मत करिए, इसी बार आपको क्रैक कर लेना है इस एग्ज़ाम्स को। आगे बात आती है जीएस की। जैसे हमने बताया घटना चक्र की क्लास रेगुलर मिलेगी आपको, और भी हो चुकी हैं, आप उन्हें भी देखिएगा, और साथ ही साथ यूपी स्पेशल की क्लास में कराऊंगा। और हिंदी की क्लास जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, 60 क्वेश्चन दोस्तों। कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन, जिसमें से अगर आपकी बेहतर रणनीति और बेहतर शब्दों की पकड़ होगी तो 55+ आपके सही हो जाएंगे, और ये सही होते ही आप ये मानिए कि मेरिट आपकी कट ऑफ फाइनल हो जाएगी 99%, अगर आपका थोड़ा सा जीएस अगर सुधर गया तो हिंदी की भी क्लास प्रॉपर जो है कि चलाई जाएगी। उसमें जो आपके तद्भव तत्सम शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, समानार्थी आते हैं, समास आते हैं, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर कराया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो थियरी होती है कि किसी शब्द को हम कैसे पहचानें, कौन से नियम लगने चाहिए, इन सभी चीज़ों की भी क्लास पूरी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी, ताकि आपकी हिंदी की भी हेडेक खत्म हो जाए। और तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले हेडिंग की, कि बेस्ट बुक लिस्ट। देखिए, दिन भर तो आप यूट्यूब नहीं देखते हैं, दिन भर आप यूट्यूब से पढ़ भी नहीं सकते हैं, आपका माइंड भी थकेगा, आपकी बॉडी भी थकेगी, आपकी आंखों को भी दर्द होगा, क्योंकि रेगुलर मोबाइल के सामने रहने पे भी दिक्कत होती है। तो सेल्फ स्टडी के तौर पे बेस्ट बुक लिस्ट भी होनी चाहिए, कि एक बुक फॉलो करिए, जिससे क्या हो, आपका यूपी एआरओ का नोटिफिकेशन आए और प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाए। 50 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक पढ़िए। देखिए, सारे सोर्स अच्छे होते हैं, सारे सोर्स ऑथेंटिक होते हैं, बस डिपेंड करता है किसकी भाषा अलग है, किसी को कोई भाषा पसंद आती है, किसी को कोई भाषा, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को, हर एस्पिरेंट को ईजी और सिंपलेस्ट भाषा पसंद आती है, और जहाँ पे थोड़े से फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिले, वो सबसे बेस्ट बुक आपको लगेगी। आप भी अगर अपने स्तर पे अगर बात करेंगे कि 4 बुक है मेरे पास किसी सब्जेक्ट की, तो कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, तो आप उसमें यही तो कोशिश करोगे ना, पढ़ने में आपको भाषा समझ में आ जाए, और वो भाषा अगर जटिल होगी तो वैसे भी नहीं समझ में आएगी, तो ईजी भाषा को ही आप प्रमोट करेंगे ना। तो इसीलिए एक बुक पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए, कम से कम 4 से 5 बार अगर आप किसी बुक को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो केवल यूपी आरओ ही नहीं, आगे जितनी भी एग्जाम्स आप देंगे वो सारे के सारे क्रैक होते चले जाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, पेन उठा के अपनी रफ कॉपी पे, और उसे आप नोट कर लीजिए, बहुत आराम से मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले आती है हिस्ट्री के 3 सेगमेंट आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैं बताऊंगा आपको एसके पांडे की बुक और घटना चक्र। तो घटना चक्र ऑलरेडी मैम के द्वारा करा दिया गया है यूट्यूब चैनल पे हमारे, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की पूरी क्लास कवर की गई, लगभग 20 क्लासेस में। आप डेली आप अगर देखते हैं, एक दिन में 2 क्लास, तो भी आपका खत्म हो जाएगा, और लास्ट में उसकी जब एग्ज़ाम आ जाए तो आप मैराथन देख लीजिए, जिससे कम समय में फास्ट रिवीजन हो जाए। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हमारे पे कि सर मैराथन आपकी बहुत बेस्ट रही, कम समय में हमने चीज़ों को कवर कर लिया, स्पीड बढ़ा के चाहे जैसे भी, तो मैराथन बहुत हेल्पफुल है। लेकिन ये अभी अगर आप पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल नहीं होगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जब एग्जाम नज़दीक हो, 20-25 दिन, 1 महीने बचे, तो आपके लिए मैराथन रामबाण है। तो हमने हर तरीके से कोशिश की है कि आपको कंफर्ट जोन से जो है कि तैयारी हो जाए, कोई प्रेशर ना रहे, और आराम से आप चिल आउट करके जो है तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें। पहली चीज़ हो गई आपकी एंशिएंट हिस्ट्री, एसके पांडे की बुक सबसे बेस्ट है, फैक्चुअल भी है और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी है, और वहाँ से सीधे प्रश्न उठा लिए जाते हैं। चाहे किसी समिति का नाम पूछ ले, या किसी एक शब्द को दे देगा, पूछेगा इनमें से क्या है, जैसे समाहारता हो गया, सनिधाता हो गया, या ताजुल, ये जो वर्ड अलग अलग आते हैं, मुस्लिम में भी आते हैं, तो ये सारे के सारी चीज़ें सीधे वहाँ से पूछ ली जाती है। परगना क्या होते हैं, खतारीदार क्या होते हैं, ये इस बार पूछा था। एस के पांडे की बुक में ये प्रश्न था खरातीदार, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम 2023 में पूछा गया। तो वहाँ से सीधे बुक में प्रश्न उठा लिए जाते हैं, किताबों के नाम भी वहीं से उठा लिए जाते हैं, और साथ ही साथ घटना चक्र तो आपका कंपलसरी है। फिर देखते हैं मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की बुक बहुत अच्छी है,
थोड़ी सी मोटी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बुक अच्छी है। उसकी आपकी एक स्टोरी फ्रेमिंग बन जाएगी, मिडवल हिस्ट्री कहाँ से शुरू हो रही है, कैसे आपको पढ़नी है, वो बहुत ही बेस्ट बुक है। और साथ में इसकी भी आप घटना चक्र रखिए, इसको भी कंप्लीट करा दिया गया है मैम के द्वारा, और इसकी भी मैराथन क्लासेस हैं। तो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है। डेली 6 से 7 घंटे आपको देने हैं हमारे साथ, और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बात आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहेंगे, बहुत लोग बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहेंगे, बहुत लोग बी एल ग्रोवर की बुक पढ़ना चाहेंगे। बहुत सारी बुकें हैं जो है कि ऐसा नहीं है कि मुझे इन बुकों के बारे में नहीं, लेकिन होता क्या है ना कि समय कम है, तो इतनी मोटी बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा। और दूसरी चीज़, अगर आप मेंस नहीं लिख रहे हैं और यूपी आर का मेंस तो रिटर्न भी नहीं है, तो इतनी मोटी बुक पढ़ने से बेहतर है कि आप सबसे अच्छी किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, रेड कलर का कवर होता है, मैं आपको दिखा दूंगा या उसकी एक इमेज भेज दूंगा टेलीग्राम पे। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें खैर एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों ही है, लेकिन उसका मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट बेस्ट है। आप ये देखिए कि वो बुक से लगातार प्रश्न फंस जाते हैं हमेशा, तो आर के प्रश्न तो मैक्सिमम वहाँ से फंस जाएंगे। इसके साथ आप घटना चक्र को रख सकते हैं, और घटना चक्र तो देखिए कंपलसरी आपको रखना ही रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हिस्ट्री के हमारे 3 सेगमेंट। अब हम बात करेंगे जो है कि अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो देखिए ज्योग्राफी के प्रश्न कैसे आते हैं। किसी नदी की सहायक नदी पूछ लेता है, किसी द्वीप की लोकेशन पूछता है, या तीसरा कोई नदी किस देश में बह रही है, कोई पठार कहाँ पे है, कोई पर्वत कैसा है, यानी लिस्टिंग। साथ ही साथ आप कह सकते हो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मैपिंग पे बेस्ड होती है। तो मैपिंग आपको 3 स्तर पे करनी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पे मैपिंग करिए कि 7 महाद्वीप में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, कौन सा देश कहाँ पे, राजधानी कहाँ पे, तट के समीप कौन सा क्षेत्र है, कौन सा पर्वत, नदी, पठार कहाँ कहाँ पर है। दूसरा, आपको भारत की मैपिंग आनी चाहिए कि भारत में उत्तरी भारत में क्या है, दक्षिणी भारत में कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हैं, कहाँ पे उसका मुहाना है, कौन से पर्वत, पठार, कौन सा शहर, इंडस्ट्री, कोयला खदान, ये सारी चीज़ें। और तीसरा आपका यूपी, क्योंकि आप दुनिया में रह रहे हो, दुनिया में भी भारत में रह रहे हो, भारत में भी यूपी में अगर रह रहे हो या यूपी का एग्जाम दे रहे हो, तो 3 स्तर पे आपको मैपिंग करनी होगी। और इन मैपिंग को भी हम लोग प्रॉपर एक जो है कि कॉन्टिनेंट के माध्यम से समझेंगे। तो चैनल पर इस चीज़ को भी चलाया जाएगा और बहुत ही बेहतर रणनीति से बताया जाएगा। एक विजुअलाइज फ्रेम आपके सामने तैयार किया जाएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि हाँ, अगर कोई पूछ ले कि भाई क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कहाँ पे है, बैफिन आइलैंड कहाँ पे है, ग्रीनलैंड पे कौन सी जलधारा बहती है, कनारी की जलधारा कहाँ पे है, बेंगुला कहाँ पे है, भारत में गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये सारी चीज़ें मैपिंग के माध्यम से आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो ज्योग्राफी में मैपिंग इज कंपलसरी है दोस्तों। तो ये तो थी आपकी मैपिंग की बात, लेकिन अब बात आती है कि अगर हम बुक की बात करें तो बुक कौन सी। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए ना माजिद हुसैन, खुल्लर, ये बहुत सारी बुक आपको लोग बताएंगे, लेकिन इतनी मोटी बुक पढ़ने का दोस्तों क्या मतलब निकलेगा। आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको नेट जेआरएफ या पीएचडी नहीं करना है उसमें, ठीक है ना, आपको उसका कोई प्रोफेसर बनना है, आपको यूपी आर एग्जाम निकालना है। 12 से 15 क्वेश्चन आने हैं ज्योग्राफी के, जिसमें कुछ मैपिंग्स हो जाएंगे जो मैं कवर कराऊंगा। तो साथ में पतली सी परीक्षावाणी की बुक रख लीजिएगा, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। और साथ में घटना चक्र की ऑलरेडी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी मैंने, वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास 1 जून से शुरू कर दी जाएगी। तो वो दोनों चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, घटना चक्र, परीक्षावाणी और माइंड मैपिंग जो मैं कराऊंगा मैपिंग उसको, तो ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट। अब बात आती है पॉलिटी पे। तो देखिए पॉलिटी के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, वित्त आयोग 280 में है कि नहीं, निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल में है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि कर्तव्य है या नहीं है, या डीपीएसपी में कौन सा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट में बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। तो ऐसे सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए देखिए एक ही बेस्ट बुक है आपकी, लक्ष्मीकांत। बुक तो बहुत सी, डीडी बसु भी होंगी, सुभाष कश्यप की बुक भी होगी, ब्रज नारायण शर्मा की भी होगी, बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन आपको केवल एक बुक पढ़नी, लक्ष्मीकांत, और साथ में घटना चक्र, जिसकी सीरीज़ मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है। यूपी पीसीएस 2023 की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो उसमें बेहतर तरीके से कवर किया गया हर एक टॉपिक को, प्रीवियस पेपर को भी, और साथ में एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। इससे बेहतर और कोई बुक नहीं है, और कोई भी बुक की तरफ मत भागिए, ना एनसीईआरटी ना कोई और बुक, केवल आप इसको पढ़िए और घटना चक्र की क्लास को हमारी देखिए, मैराथन देखिए, सब कुछ बेहतर तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न नहीं आता है, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, वैसे देखा जाए तो इसके लिए बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं मार्केट में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिला के 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट बायोलॉजी से आ जाते हैं। और बायोलॉजी के क्वेश्चन के लिए या फिजिक्स के लिए या केमिस्ट्री के लिए
मेरे हिसाब से लूसेंट सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठा के देखेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे लगभग 12 क्वेश्चन में से 10 से 11 क्वेश्चन सीधे लूसेंट से फंस जाते हैं, या यूँ कहें कि घटना चक्र से। तो घटना चक्र जो है कि कराई जाएगी चैनल पर, जो है कि रेगुलर आपको क्लासेस मिलेंगी, और लूसेंट आप लोगों को पढ़नी है। तो लूसेंट और घटना चक्र से साइंस का आपके हेडेक खत्म हो जाएगी, इससे बेहतर और कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यूपी पीसीएस में या यूपी आरओ में स्टैटिक पोर्शन के प्रश्न जो होते हैं 1 से 2 बनते हैं, जैसे मुद्रा एंड बैंकिंग हो गया, मनी एंड बैंकिंग, या सप्लाई चेन कैसी होती है, फूड चेन क्या होती है, या दूसरी भाषा में अगर हम कहें कि भाई पर कैपिटा इनकम वगैरह, नेशनल इनकम, या व्यापार जो होता है दूसरे देशों से, आयात निर्यात, एफडीआई, इन सब चीज़ों की बात करें तो प्रश्न 2 से 3 ही बन पाते हैं। बाकी तो इनके करंट अफेयर्स बनते हैं, चाहे फिर वो बजट से बन जाए या करंट अपडेट बन जाए। यूपी बजट, इस बार देखिए यूपी पीसीएस में केंद्रीय बजट से बहुत सारे प्रश्न थे, तो आरओ में भी केंद्रीय बजट से प्रश्न बन सकते हैं। आप देखेंगे कि हमने इकोनॉमिक्स की, मैम ने जो है कि लास्ट में 60 क्वेश्चन की एक सीरीज कराई थी, उस सीरीज में लगभग 4 प्रश्न सीधे सीधे हैं, चाहे वो यूपी फॉरेस्ट वाला जो इस बार डिस्प्यूटेड प्रश्न हो गया है कि भाई रिपोर्ट गलत दी है, आयोग ने आंसर गलत दिया है, फिर एक आपका सब्सिडी वाला प्रश्न फंसा है उससे, और एक बजट आवंटन का भी धनराशि सीधे प्रश्न। तो इकोनॉमिक्स के जो 4 से 5 प्रश्न केवल एक वीडियो से, अब आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी सही वीडियो थी। अगर जिन छात्रों ने देखी उनको तो 5 क्वेश्चन का बेनिफिट मिला, जिन्होंने नहीं देखी उस वीडियो को, लास्ट 2 दिन में हम लोगों ने डाली थी उसको, क्योंकि 2 या 3 दिन पहले ही डाला था, केवल 60 क्वेश्चन में ही 5 क्वेश्चन फंस गए। इससे बेहतर रिस्पॉन्स क्या चाहिए दोस्तों कि 60 क्वेश्चन देखे और 5 क्वेश्चन सीधे फंस गए, बिल्कुल डिट्टो वही फंसे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो अभी भी पड़ी हुई है और आप पेपर देख सकते हैं, सेम टू सेम आपको 4 से 5 प्रश्न मिलेंगे। तो ये चीज़ हो गई। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, करंट अपडेट्स ज़्यादा आती है, तो करंट अफेयर्स भी जब वार्षिकी आएगी घटना चक्र की, उसमें जितना भी इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि यूपी आरओ के लिहाज से भी एक अर्धवार्षिकी आएगी, तो उसको भी कवर किया जाएगा टाइम से, तो उससे आपके करंट अफेयर्स के सेगमेंट फंस जाएंगे और जो है कि इकोनॉमिक्स के भी करंट अफेयर्स वहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है इसमें कंप्यूटर के भी 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो कंप्यूटर के लिए बहुत सारी बुकें हैं, परीक्षा वाणी भी आती है, लूसेंट भी आती है, बहुत सारी बुक हैं। मैंने जो पढ़ी है बुक वो पढ़ी है लूसेंट, पतली सी है, छोटी सी है, मुश्किल से 70-80 पेज की होती है, 130 रुपये के आसपास मिलती है, अब तो शायद 140-50 की हो गई होगी। वो बेस्ट रहेगी बुक, आप उससे पढ़ लेंगे। 5 से 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं इनको पढ़ लीजिए, और सॉफ्टवेयर वाला एक चैप्टर होता है, फुल फॉर्म वाले जो लास्ट में 2-3 पेज में दी हुई है फुल फॉर्म, जैसे कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सीपीयू की क्या होती है, सीडैक की क्या होती है। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे तो आपका जो है कि मेमोरी वाला एक चैप्टर होता है, कौन सी रैम है, कौन सी रोम है, कौन सी वोलाटाइल है, कौन सी जो है कि परमानेंट है, तो इनको पढ़ लेंगे 4 से 5 चैप्टर, तो आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा लूसेंट से। केवल 5 क्वेश्चन जो आते हैं 5 से 6 वो कवर हो जाएंगे। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की दोस्तों। तो करंट अफेयर्स आप चाहे तो अभी कोई मंथली मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि जब नोटिफिकेशन आउट होता है उसके बाद आप क्या करिए कि लास्ट के 6 मंथ के जरूर, यूपी पीसीएस का ये ट्रेंड होता है, 1 साल का लोग पढ़ते जरूर है, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि लास्ट के 3 मंथ के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। आप देखिए 14 मई को एग्जाम था यूपी पीसीएस का, उसने प्रश्न कहाँ से रखे, फरवरी, मार्च, जनवरी, इन 3 महीनों से ज़्यादा प्रश्न रख दिए, तो यानी लास्ट 6 मंथ से ज़्यादा प्रश्न है। यही आरओ का भी होगा, अगर जून में नोटिफिकेशन आ रहा है और मान के चलिए सितंबर अक्टूबर में अगर एग्जाम हो रहा है, तो आपको मई, जून, जुलाई का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, यहीं से प्रश्न उठाए जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में लास्ट 6 मंथ, 7th मंथ के काफ़ी होते हैं, और जो वार्षिकी आएगी घटना चक्र की उससे हम लोग कवर कर लेंगे उस चीज़ को। तो करंट अफेयर्स के सेगमेंट की आप टेंशन मत लीजिए। और हिंदी की जो 60 क्वेश्चन होते हैं उसके लिए तो मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक टेस्ट पेपर उसका आपको डेली मिलेगा 35 से 40 क्वेश्चन का। हिंदी की क्लासेस भी कराई जाएंगी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, और साथ में अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहें तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो आरओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो वो हम लोग टेस्ट पेपर में कराएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर में भी कराएंगे, लेकिन आप सेल्फ स्टडी के लिए भी आप इसको ले सकते हो। और अगर कोई चाहता है कि और भी अच्छी बुक बता दे तो हरदेव बहारी की बुक सबसे अच्छी है। बाकी बुक तो और भी है मार्केट में हिंदी की, लेकिन हरदेव बहारी की बुक ठीक है। अच्छा, अब बात आती है लास्ट कंक्लूड करने के लिए दोस्तों। तो कंक्लूड क्या करना है इसमें कि ये जितना भी सेगमेंट मैंने बताया, आपको पता है कि प्री और मेंस दोनों की जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, बस केवल हिंदी और ऐसे रिटर्न में होते हैं। हिंदी में क्या होता है, पत्र लेखन वगैरह आती हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, और ऐसे आते हैं। इनको अगर हम छोड़ दें अभी के लिए डिस्कशन में,
तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहीं से हो रही है, कोई अलग से आपको नहीं करनी। मतलब आप अगर घटना चक्र की रेगुलर सीरीज देख रहे हैं, जो बुक लिस्ट मैंने बताई अगर आप उसे फॉलो कर रहे हैं डेली, और जो हम डेली डेली टेस्ट पेपर करा रहे हैं, हफ्ते में 3 पेपर, फिर नोटिफिकेशन के बाद हम लोग डेली कर देंगे, इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें मैं मेंस के भी पेपर को रख रहा हूँ, चाहे वो यूपीआरओ का मेंस हो या फिर यूपी पीसीएस का मेंस हो, अगर आप इन सभी चीज़ों को अभी से रेगुलर करते हुए चल रहे हैं तो आपका आरओ का प्रीलिम्स और आरओ का मेंस भी कवर हो जाएगा इससे। तो बस मेंस में 2 ही सेगमेंट तो बच रहे हैं, एक आपका हिंदी पत्र लेखन वाला और एक ऐसे का। उसको भी जो है कि जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा तो उसके बाद हम उस पर भी गाइडेंस लेके आएंगे और सारे प्रोग्राम्स को उसको डेवलप करेंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को काफ़ी एक माइंड क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे चैनल पर कि सर कब से यूपी आरओ की प्रिपरेशन शुरू होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या शेड्यूल प्लान होगा। तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया शॉर्ट में कि भाई क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से हम लोग को पढ़ना है, घटना चक्र कैसे पढ़नी है, टेस्ट पेपर कैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है, यूपी स्पेशल की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, फिर बुक लिस्ट भी मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपको। और अगर आप लोग चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को बस एक ही काम करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है सब्सक्राइब करके। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, पीडीएफ वगैरह मिलने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। नीचे आप देखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा। और साथ ही साथ जो है कि चाहूँगा कि आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिले, सपोर्ट मिले इस चैनल को, और हम लोग लगातार आपके लिए जो है कि इसी तरीके से मेहनत करते रहें और क्वालिटी कंटेंट भी देते रहें, जो है कि ये नहीं कि केवल कोटा पूर्ति करें। क्योंकि पीसीएस में जो रिजल्ट देखने को मिला मुझे, 20 से 25 लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया, मेल पर भी, कमेंट में भी और टेलीग्राम पे, कि सर बहुत हेल्प रहा आपका चैनल। और इससे क्या हुआ, हमें एक नई एनर्जी मिली कि अब हम और भी मेहनत करें आपके लिए, कि आरओ में भी इस बार और इससे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले, कि ग्लैंस एकेडमी से लगभग 100+ लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो। ये मेरी उम्मीद रहेगी और इस उम्मीद पे खरा उतरने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे दुगनी मेहनत आपको भी करनी है, क्योंकि हम भी 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपके लिए लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं पीसीएस के समय जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनको कैसे दिन भर 5 से 6 क्लासेस देते थे। मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और उस अपनी जॉब को करने के साथ साथ समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी रात में 2-2 3-3 बजे तक हमने पीसीएस के कंटेंट को तैयार किया, आप लोगों को प्रोवाइड किया, क्लास दी, ताकि आप लोगों का प्रीलिम्स ज़रूर रुके न रुके। ये सारी चीज़ें जो है कि हमने कोशिश की। तो बस इसी तरीके से प्यार आपका बना रहे, सपोर्ट मिलता रहे दोस्तों। और जल्दी ही हम लोग यूपी पीसीएस 2024 जो लोग देना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे वो लोग तैयारी करें, कैसे मेंस की तैयारी करें कि प्रीलिम्स अगर निकल जाए 2024 में तो आपको मेंस में दिक्कत ना है। जैसे अभी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो गया, जो 20 से 25 लोग, मेंस की तैयारी नहीं की है, कभी हमने मेंस लिखा नहीं है, या कैसे उसमें पॉइंट आउट करना चाहिए, कैसे मेंस लिखना चाहिए। तो जो मेरे अनुभव है मेंस लिखने के, मैंने 2 बार मेंस लिखा है और इस बार भी मैं लिखूंगा मेंस, जो है कि प्रीलिम्स हो चुका है इस बार भी। तो अपने अनुभवों को मैं शेयर करूंगा आपसे कि कैसे आपको मेंस को लिखना है और 2024 के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें बनाने का कोई मतलब नहीं था, ये केवल यूपी आरओ के लिए थी। तो यूपी पीसीएस 2024 के लिए, और जिन लोगों को 2023 में मेंस लिखना है उनके लिए भी उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 से 2 दिन में उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी बना के पूरी फुल प्लानिंग करेंगे। देखिए जब कोई हम प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो उस पर हम वर्क करते हैं कि हम कैसे जो है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको भी बोझिल प्रक्रिया ना लगे और इंटरेस्ट बना रहे, और ताकि उनको मतलब कहते हैं ना चिल आउट होकर एकदम तैयारी करके आपका प्रीलिम्स और मेंस निकल जाए, इस तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा और धन्यवाद।